पिछले दिनों एक बड़े मारूफ कारी साहब की वफ़ात हो गई। एक्सीडेंट में वो अल्लाह के यहाँ हाज़िर हो गए। नाम है, सूडान के कारी साहब हैं, शेख नूरैन। अच्छा, उनका बड़ा एक शानदार मुनफरद लहजा, ज़ाहिर आपने भी उनको सुना होगा। बहुत लोग उनको सुनते थे और जब वो फौत हुए तो सबके दिलों की कैफियत, ज़ाहिर है हम सोशल मीडिया पे देखते हैं जो वो लिखते हैं, तो सब गमगीन भी थे, उदास भी थे, उनके लिए दुआ गो भी थे। और ये एक मंज़र देखा कि कुरान मजीद की वजह से अल्लाह ताला एक ऐसा शख्स जो काला है, नए नक्श भी उसके उसी खित्ते के मुताबिक हैं, उसकी ज़ुबान भी लोगों को नहीं आती, ना उसको जानते, लेकिन महज़ कुरान की वजह से उससे इतनी मोहब्बत। मतलब मैं पैगाम की अगर बात करूँ, पैगाम टीवी के सोशल मीडिया पे हमने उनकी तिलावत का एक छोटा सा क्लिप लगाया, तो चंद घंटों में 2-2.5 लाख लोगों ने उनकी उस तिलावत को सुन लिया। कोई 10-12 लाख से ज़्यादा उसकी रीच आ गई और रीशेयर भी काफ़ी हुए। तो ये उनके लिए अजर का बायस भी है, यानी फ़ौत होते वक्त ही ऐसी मोहब्बत, ऐसी दुआएं और इतना ज़्यादा उनकी नेकियों में इजाफ़ा। तो कुरान मजीद कितनी इज़्ज़त दे देता है लोगों को। कुरान पाक के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक बात इरशाद फरमाई है कि उसके अजायबात कभी ख़त्म नहीं होंगे। ला तनक़दी अजाइबहु वला यख़लुक़ु अन कसरत रद्द, कि इसके कभी अजायबात ख़त्म नहीं हो सकते और ना ही कभी पढ़ने से पुराना हो सकता है। अब ये मेरे ख़्याल में इसकी एक अमली मिसाल है, एजाज़ुल कुरान की एक अमली मिसाल है जो हमें देखने को मिली। कुरान का मौजज़ा है ये, कि कुरान का मौजज़ा है कि पूरी दुनिया में हर मुसलमान इस दर्द को महसूस कर रहा है। अब उसके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं थी, वो सूडान का काला आदमी, और उसकी ज़ुबान की के अंदर अल्लाह ने उसके कुरान में क्या तासीर रखी है। यानी मैं उसको टेक्निकली भी एनालाइज़ कर रहा था उसकी तिलावत को, कि उसकी तिलावत के अंदर क्या टेक्निकल बात है जिसकी वजह से लोग खिंचे चले आते हैं। तो सही बात यह है कि अगर आप उसके लहजे को एनालाइज़ करें या उसकी आवाज़ को एनालाइज़ करें या उसके आवाज़ के जो उतार चढ़ाव को एनालाइज़ करें, तो शायद टेक्निकली आपको वो बहुत साउंड और परफेक्ट नज़र ना आए। उसमें जो चीज़ यानी फ़न क़िरात के हवाले से उस दर्जे को ना पहुंचे, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन देखिए, वो तो एक खैर वर्ष में आमतौर पे वैसे तो वो सबा अशरा क़िरात के माहिर थे, कारी नूरैन मोहम्मद सिद्दीक़, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन वो आम तौर पे जो रिवायत वर्ष है उसमें वो आम तौर पे करते थे तिलावत। लेकिन मैं ये कहता हूँ उसकी भी बात नहीं है, वो रिवायत हमारी रिवायत नहीं, हमारी बर्रे सग़ीर में जो पढ़ी जाने वाली रिवायत है वो नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद हर शख्स महसूस कर रहा है कि शायद ये मेरा गम है, और कारी साहब के दुख में वो शरीक है, उसकी वफ़ात के ऊपर वो अफसोस का इज़हार कर रहा है। और ये क्या मोहब्बत है? कुरान की मोहब्बत है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन तो एक तरफ, अल्लाह का कुरान कहता है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, कि तुम सब अल्लाह की रस्सी को इकट्ठे होकर पकड़ लो और आपस में फ़िरके फ़िरके ना बनो। अल्लाह की रस्सी से क्या मुराद है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी वजाहत फरमाई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हब्लुल्लाहिल ममदूद अल कुरानिल करीम, कि अल्लाह का कुरान वो रस्सी है जिसको सब मिलकर इकट्ठे पकड़ लो। और इसी तरह एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए, सहाबा किराम मौजूद थे, आपने फरमाया अबशिरू अबशिरू, खुश हो जाओ, खुशखबरी की बात है। क्या खुशखबरी की बात है? आपने फरमाया इन्ना हाज़ल कुरान सबबुन, ये कुरान रस्सी है, तरफ़ुहु बियदिल्लाहि व तरफ़ुहु बियदीकुम, उसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और एक सिरा तुम्हारे हाथ में है। और फिर फरमाया फतमस्सकू बिही, तुम सब मिलकर इसको पकड़ लो। और जब इसको पकड़ लोगे तो दो गारंटियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, लन तदिल्लु व लन तहलिकू बअदहु अबदा, अगर इसके साथ तुम जुड़ जाओगे जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है, तो फिर उसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे, कभी बर्बाद नहीं होगे। गोया अल्लाह उसको कभी बर्बाद नहीं करता, कभी वो हिलाक नहीं होता, कभी वो मरता नहीं है। जो अल्लाह की रस्सी के साथ जुड़ जाता है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला है। लिहाजा इसकी एक अमली सूरत हमें नज़र आई। कुरान हकीम के इस मोजज़े को अमली तौर पर पूरी दुनिया ने अपनी आँखों से देखा कि एक ऐसा शख्स जिसकी शख्सियत, जिसकी जिनसियत, जिसकी यानी नेशनैलिटी और जिसका रंग व नस्ल के एतबार से हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं बनता, लेकिन कुरान का एक ऐसा रिश्ता है कि उसने पूरी दुनिया को जोड़ दिया और हर मुसलमान अपने अंदर दर्द महसूस कर रहा है। और अब लोग बातें करते हैं जो उसका बेटा भी वैसा पढ़ता है, उसका बेटे की भी तिलावत वैसी है, हालांकि वो बिल्कुल बच्चा है अभी। अच्छा, अब उसकी आप अगर उसकी भी तिलावत देखें, लहजा तो वही है। अब कल परसों मैं एक और सोशल मीडिया पे देख रहा था कि एक पाकिस्तानी कारी साहब जो हैं वो नकल कर रहे हैं उस कारी नूरैन मोहम्मद सिद्दीक़ की।
تو اب یہ بھی رجحان اور اسی لہجے میں وہ پڑھ رہے ہیں. اب یہ پوری دنیا میں ایک دیکھیں سب کو ایک لڑی میں پرو دیا صرف ایک شخص کی قرات نے, اور اس کے اندر خصوصیت کیا ہے, میں جو بات کر رہا تھا ٹیکنیکلٹی کی, تو اس کے اندر خصوصیت آپ کو ایک ہی نظر آئے, خلوص, اور وہ یہ ہے کہ وہ اس قرآن میں ڈوب کے پڑھتا ہے. ڈوبا ہوا, بالکل قرآن میں ڈوب کے پڑھتا ہے, وہ قرآن کو اظہار فن کے لیے نہیں پڑھ رہا. ڈاکٹر صاحب یوں لگتا ہے یعنی اس وہ کے ہر کبھی انگ سے قرآن پھوٹ رہا ہے. یس, وہ فن کے مظاہرے کے لیے نہیں پڑھ رہا. یعنی بہت سارے قراء جو ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ ماشاء اللہ, وہ فن کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ قاری نورین, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, وہ جب پڑھتا ہے تو وہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ اس نے فن کا مظاہرہ کرنا ہے, بلکہ وہ قرآن میں ڈوبا ہوا ہے, اس کے معنی کے ساتھ وہ چل رہا ہے. اور قرآن ایسے ہے کہ جیسے لہریں بن کے ہمارے دل میں اتر رہا ہو, کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے, ہر شخص کے دل میں اترتا چلا جاتا ہے. تو جس قدر اس کا للہیت اور اللہ کے ساتھ جڑاؤ اور اللہ کے ساتھ تعلق اور اس رسی کے ساتھ جڑنا جس قدر مضبوط ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر وہ خود بخود محبت ڈال دی. تو یہ اللہ کے کلام کی محبت ہے اصل میں. ڈاکٹر صاحب اس سے ایک دفعہ پھر وہ یاد تازہ ہو گئی, ہمیں اندازہ ہو رہا ہے اس دور میں بیٹھ کے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو عزت عطا فرمائی تھی. بالکل وہی علاقہ, وہی رنگ و نسل, یعنی اس دور میں بھی اگر کوئی چاہے تو اسی سلیقے سے جا کے وہیں جڑ کے وہ عزت پا